अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आज का जो व्लॉग है कोई डेली रूटीन पर नहीं है, किसी तरह का कोई चैलेंज नहीं है, कोई एक्साइटमेंट वाली कोई चीज़ नहीं है। लेकिन आप सबको पता होगा कि कल क्या है। कल जो है वो 14 अगस्त है, यानी कि वो दिन जिस दिन हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। कितने आराम से, कितने सुकून से इस मुल्क में हम रहते हैं। एक सवाल मैं आप लोगों से यहाँ करना चाहती हूँ कि मुझे बताइए कि क्या हम लोग आज़ाद हैं? पहले तो मुझे इसका जवाब दीजिए। कहीं आज़ाद मुल्क में रहते हैं। आपको पता है पाकिस्तान पूरी दुनिया का वो आज़ाद मुल्क है, वो यहाँ पर आप ये समझें कि जितनी फ्रीडम यहाँ पर है, दुनिया के किसी मुल्क में भी इतनी फ्रीडम नहीं। देखें ना, मैं कोई टॉन्ट नहीं कर रही, देखिए मुल्क ना हमारा ख़राब नहीं होता। बड़ी अच्छी जगह मैंने पढ़ा था कि मुल्क ना हमारा ख़राब नहीं होता, मुल्क का सिस्टम बनाने वाले और मुल्क का सिस्टम जो होता है ना, वो मुल्क को ख़राब करता है। मुल्क थोड़ी ख़राब है, मुल्क तो हमें दे दिया गया ना कि अब हमें जो है इसकी हिफाजत करनी है और हमें यहाँ रहना है। हम कहीं जाते हैं तो हमारी पहचान हमारे मुल्क पाकिस्तान से होती है, ठीक है, और कहा जाता है कि ये पाकिस्तानी है। अभी एक रीसेंट बात बताती हूँ, एक छोटी सी बात। मैं कॉलेज जाती हूँ या यूनिवर्सिटी जा रही होती हूँ, तो मुझे रास्ते में ना एक मतलब बीच में मेरे एक रूट आता है, तो वहाँ मुझे डेली बेसिस पे वहाँ से गुज़रना है, क्योंकि मेरे जहाँ मेरी जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर पहुँचने के लिए वो रूट मुझे क्रॉस करना होता है। अब वहाँ रोज़ जो है मैं देखती हूँ कि कचरा पड़ा हुआ होता है, सही पड़ा हुआ ही होता है बोलूँगी, कचरा पड़ा हुआ होता है, और उस कचरे को रोज़ उठाया जाता है और वो मैं देखती हूँ रोज़ उसी तादाद में पड़ा हुआ। कचरे वाले स्वीपर्स रोज़ आते हैं, ठीक है। अब मैं ये सवाल आपसे पूछती हूँ कि हम एक आज़ाद मुल्क, दोबारा पूछ रही हूँ, मेरे ब्लॉग को ना पूरा देखिएगा, आखिर तक वॉच कीजिएगा, हर जगह पॉइंट्स हैं आपके लिए, क्वेश्चंस हैं कि अब मुझे बताइए कि हम आज़ाद मुल्क में रहते हुए, जो पूरी दुनिया में इतना आज़ाद मुल्क है, तो हम आज़ाद हैं? मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्या हम आज़ाद हैं? सही है। तो रोज़ वहाँ पे वो कचरा पड़ा हुआ होता है। आप बिलीव करें, वो कचरा फेंकने वाले कौन हैं? क्या वो हम में से नहीं है? मुझे इसका जवाब दें। हम कहते हैं मुल्क ख़राब है ना, मुल्क ख़राब नहीं है भाई, मुल्क को चलाने वाले और मुल्क में रहने वाले ख़राब हैं। हम ये एक्सेप्ट करें कि हम भी गलत हैं कहीं न कहीं, ठीक है, हमसे भी गलतियाँ होती हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि इतना मुल्क हमारा आज़ाद है कि जिसका दिल चाहता है डंपर से उड़ा देता है, जिसका दिल चाहता है बच्चियों के साथ ज़्यादतियाँ कर देता है। हाँ, तो ये मुल्क आज़ादी तो है ना कि हमारे यहाँ कोई रूल फॉलो नहीं होता, ठीक है। चोरी करने की सज़ा जो है ना, हाथ काटने की दी गई है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, सही। तो अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ तो बच्चियों के साथ, नौमौलूद बच्चियों के साथ, 18-18 महीने की बच्चियों के साथ क्या हो जाता है? तो क्या हम आज़ाद हैं? मुझे तो नहीं लगता कि हम आज़ाद हैं। हम अपनी सोचों से आज़ाद नहीं हैं। हम एक चीज़ से बाहर नहीं निकलते, हम दूसरी चीज़ में फँस जाते हैं। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें बिजली के बिल में फँसाया हुआ है, हमें गैस के बिल में फँसाया हुआ है, हम कुछ अच्छा सोच ही नहीं सकते। मैं रिसेंटली और फिर उसके बाद जब मैं आज वापस अपने कॉलेज से आ रही थी, तो कॉलेज से आते वक़्त हमें किसी अच्छी ख़ासी बड़ी जो पोस्टल होती है, उसने हमें हिट करने की कोशिश करी, और इस तरह से हिट किया कि कोई ना कोई गिरता, किसी ना किसी के बुरे तरीके से चोट लगती। अच्छा, मेरे हस्बैंड की आदत नहीं है, वो नहीं लड़ते इन चीज़ों पर, अवॉइड करते हैं जब वो फैमिली के साथ होते हैं। अच्छा, मुझे नहीं रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ ना हमारे साथ जो पीछे बाइक आ रही है वो नोट कर रही है। अब उन्होंने क्या किया, कोस्टल के सामने बाइक ले जाके खड़ी कर दी, बीच में खड़ी कर दी। मैं कहती हूँ बहुत सही किया, बिल्कुल सही किया। आप बिलीव करें, मेरे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इतना दम है कि मैं निकल के ना उसकी पिटाई शुरू कर दूँ, लेकिन मैं नहीं करती, मुझे अच्छा नहीं लगता यार, बुरी बात है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को, अल्लाह ताला ने थोड़ी सी हिम्मत दी हुई है। ज़ाहिर सी बात है, मेरे हस्बैंड फैमिली के साथ होते हैं, वो सब चीज़ें नहीं कर सकते, आम सी बात है, कोई
मैं कहती हूँ कि ज़ाहिर सी बात है नहीं निकल सकता बंदा, लेकिन वो निकले और उन्होंने बाइक रोकी और उन्होंने उस चीज़ को बोला कि तुम्हें नज़र आ रहा था कि वो पूरी फैमिली जा रही है, अल्लाह ना करे वो गिर जाती, लग जाती, बच्चे थे साथ में, उन्हें क्या होता। उन्होंने हमारे लिए फ़ाइट करी, हम उनके पास गए, फिर हमारे अंदर भी हिम्मत है और हमने भी फ़ाइट करी उनसे उस चीज़ के लिए। वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ये हमारा मुल्क कैसे आज़ाद है? आप मुझे बताएं, क्या उनके घर में माँ बाप नहीं है? क्या उनके घर में औलादें नहीं हैं? हाँ, क्या उन्हें पता नहीं है कि अगर उनका प्यारा चला जाए और घर का खुद कफ़ील चला जाए तो कैसे खाओगे भाई? हाँ, नहीं खा सकते ना। तो दूसरे को मारने से पहले अपना घर भी झांक लिया करो भाई। किसी की बेटियों की इज़्ज़त उछालने से पहले अपने घर की इज़्ज़त को भी देख लिया करो कि आज तुम किसी की बेटी की इज़्ज़त उछाल लो तो घर पे अगले दिन तुम्हारी बेटी की भी इज़्ज़त उछल सकती है। तो ज़रा इंसान के बच्चे बने और अपनी आँखें खोलें और होश में रहें, ठीक है? अभी जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सही है, मैं समझती हूँ कि बिल्कुल सही है, प्रोटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि प्रोटेस्ट करे बगैर ना आना नहीं चाहते। लेकिन मुझे ये बताएं, बड़े बड़े ब्लॉगर्स आते हैं आ रहे हैं, उनमें एक ब्लॉगर थे, उन्होंने बोला लानत है। तो लानत तो आप पर भी है भाई, आप किसी पे लानत क्यों भेज रहे हैं? एक बंदा अगर प्रोटेस्ट में शामिल नहीं है तो इसका मतलब ये कि आप उस पर लानते भेजेंगे? हु केयर? आप किसी पे लानते नहीं भेज सकते। अगर कोई प्रोटेस्ट में शामिल नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुआएं नहीं कर रहा। हो सकता है इतने सारे लोगों की दुआएं ना लगें और उनकी दुआएं लग जाएं जो उन प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हैं, सही है? तो आप किसी को लानते ना भेजें। अगर कोई रोड पर नहीं निकल रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनके लिए दुआ गो नहीं है। अल्फाजों का चुनाव जो होता है ना, ज़रा सही से किया करें। अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपने कमेंट्स के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, अमाउंट के लिए, कॉस्ट के लिए ना, तो आप जो है ना इस तरीके से ना बोलें किसी को। आई डोंट नो, मैं इतने कोई वो पॉपुलर नहीं है, मुझे उनका नाम भी नहीं पता, खैर मैं इतना उन पर फोकस भी नहीं करती। लेकिन बराए मेहरबानी ये ज़रा अल्फाजों का इस्तेमाल सबके लिए सही से किया करें। खैर बैक टू द टॉपिक, ये सवाल है, ठीक है, हम अपनी जो जहन के अंदर जो हमारी इतनी चीज़ें चल रही होती हैं ना, हम उनसे भी जो है ना आज़ाद नहीं हैं। हम यहाँ पर ना अल्लाह तवक्कल है भाई, साफ सी बात है। हमें अगली सांस नसीब हो या ना हो हमें नहीं पता होता, साफ सी बात है। आप बिलीव करें, एक एक मिनट में ना डर लग रहा होता है। इतना बुरा हाल जो है ना मुल्क का कर दिया है, इतना बुरा हाल कर दिया है। क्यों भाई? ये मुल्क और ये शहर सबका पेट भरता है, ये बात हकीकत है। हमारे मुल्क से ना हमारी आइडेंटिफिकेशन, लेकिन हम फिर भी अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं। आप क्रिकेट में बेइंतहा। लास्ट में एक बात मैं आप लोगों को बोलूँगी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, डजेंट मी एंड डजेंट केयर अबाउट इट। सॉरी टू से, मैं बिल्कुल भी ना नहीं, हाँ मैं ये ज़रूर बोलती हूँ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर हमें आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बोलूँगी, प्लीज़ हमारे मुल्क के लिए ना दुआ करें। इस मुल्क को ना हम सबकी हमें जो हमारा मुल्क है ना उसे हमारी ज़रूरत है, ठीक है, बहुत शदीद ज़रूरत है। प्लीज़ इस मुल्क को जो है ना इसके लिए दुआएं करें। और मैं ये कहूँगी आखिर में, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह ताला इस मुल्क को इतनी खुशियाँ और इतनी कामयाबियाँ नसीब करे कि बस काउंटलेस हो, मेरे पास लफ्ज़ नहीं। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।